इसीलिए हम अपना नारी शक्ति का प्रदर्शन किए ताकि नीतीश जी को लगे कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका भी चुप बैठने वाली नहीं है। इसलिए झूठ माने कि जब हम लोग भी तो महिला हैं, हम पुरुष हैं, हम लोग भी तो महिला हैं कि हमारी अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं, हमारे आंगनबाड़ी की बात अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनको गति सुधारेंगे। हम लोग साथ सौतेला व्यवहार करता है। सौतेला व्यवहार करता है? हाँ, नारी का सम्मान करते हैं। बच्चे की तरह ठग रहे हैं। तब बच्चे की तरह जैसे चॉकलेट दे देते बच्चा को फुसला लेते हैं, उसी तरह हम लोग को भी ठग ले। हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं कौम से, लेकिन नीतीश सरकार कुछ भी हम लोग के देख रेख में नहीं देख रहे हैं। महिलाएं रोजगार भी तो नहीं करती थी, जेंट्स कमा के आता था तो महिलाएं खाती थी, एक आदमी कमाता था 7 आदमी खाता था। तो व्यक्ति काम कर रहा है तो रोजगार मिला, लेकिन महिला भी एक्टिव हो गई है, आगे बढ़ रही है, निकल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बिहार में चुनाव है, चुनावी शोर है एक तरफ और दूसरी तरफ, और चुनावी शोर के बीच, चुनावी गूंज के बीच ये महाअधिवेशन करने का क्या उद्देश्य है। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। सियासत पे भी बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव है और चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के और कहे तो कहीं ज्यादा पुरुषों से होती है, क्योंकि नीतीश कुमार जब सत्ता के सिंहासन पे पहुंचे तो महिलाओं ने साथ दिया था। खैर, शुरुआत आप ही से करते हैं कि चुनाव के समय में महाअधिवेशन आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? चुनाव के समय में हम लोग इसलिए महाअधिवेशन कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बहुत कम है और हम लोग का काम बहुत ज़्यादा है। काम के अनुसार हम लोग को दाम नहीं मिलता है और अभी तक जो नीतीश जी सारे लोगों को डबल कर दिए हैं, एक आंगनबाड़ी को छोड़ के। इसीलिए हम अपना नारी शक्ति का प्रदर्शन किए ताकि नीतीश जी को लगे कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका भी चुप बैठने वाली नहीं है। अभी तक चुप बैठी थी, अब नहीं बैठेगी। नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं को लेकर तमाम बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, आज भी किया है? नहीं, ये तो हम झूठ मानेंगे। क्यों? इसलिए झूठ मानेंगे जब हम लोग भी तो महिला हैं, हम पुरुष हैं, हम लोग भी तो महिला हैं। हद से ज्यादा हम लोग काम करते हैं, 24 घंटा हम लोग काम करते हैं 7,000 रुपया पर। फिर भी नीतीश कुमार का आंख नहीं होता है कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका कितना मतलब परेशान है। तो हम क्या समझेंगे कि महिलाओं को हेल्प कर रहे हैं? कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। महिलाएं नीतीश कुमार के साथ रहेंगी या फिर नहीं? सब महिलाओं को तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं, हमारे आंगनबाड़ी की बात अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनको गति से उतार देंगे। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, सही बात है? जी सर, जी जी। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सभी का बढ़ा दिया गया, हम लोगों को नहीं बढ़ाया। हम लोग साथ सौतेला व्यवहार करता है। सौतेला व्यवहार करते हैं? हाँ। नारी का सम्मान करते हैं? नहीं, हम लोग क्या नारी नहीं है, हम लोग क्या है, जेंट्स। हम लोगों को नहीं किया जाता है। अंदर से बोल रहे हैं आप, क्या दिक्कत है? बहुत तरह की दिक्कत है। एक तो मोबाइल नहीं दिए हैं, मोबाइल नहीं दिए थे, उसमें काम नहीं हो रहा है, बहुत खराब हो गए। उतना में नहीं काम हो रहा है, बहुत बच्चे की तरह ठग रहे हैं हम लोग को नीतीश कुमार जी। बच्चे की तरह ठग रहे हैं? तब बच्चे की तरह जैसे चॉकलेट दे देते बच्चा को फुसला लेते हैं, उसी तरह हम लोग को भी ठग ले। किन विभाग में नहीं दुगुना किया। इधर अगर मैं 10-15 दिनों की बात करूं तो महिलाओं के लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हाँ, आप लोग उसमें शामिल नहीं? नहीं, उसमें शामिल कहाँ है। तो चुनाव है इस बार, क्या इरादा है? नहीं, जब तक हम लोग को अभी मनोकामना नहीं पूरे होगा तब हम लोग नहीं। कह रहे हैं कि मनोकामना पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अगर नीतीश कुमार बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब महिलाएं फिर उसी के साथ जाएंगे? जी, बढ़ा देंगे तो जाएंगे। बढ़ा देंगे तो जाएंगे और नहीं बढ़ा तो नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग जो धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, इतनों सारी कौम है FRS के सिस्टम से, हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं कौम से, लेकिन नीतीश सरकार कुछ भी हम लोग के देख रेख में नहीं देख रहे हैं कि माँ बहनें कितनी खट रही है, उसके अनुसार तनख्वाह नहीं मिल रही है हम लोग को। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी हम सब सेविका सहायिका दीदी को, तब तक हम लोग नहीं कुछ। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले महिलाएं सड़क पे नहीं निकलती थी, अब हमारे राज्य में सड़क पे आप भाग रही दीजिए दीदी, सबको दीजिए। अरे दीदी तो अपनी बात रखें। सब दीदी बोलेंगे। आप दीदी बोलेंगे? आप भी नहीं बोलेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अब तो खुले सड़क पर घूम रही है, हमारे शासन में आ रहा हूँ। सही? ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं कि महिलाएं पहले बाहर नहीं निकलती थी, तो पहले महिलाएं रोजगार भी तो नहीं करती थी। जेंट्स कमा के आता था तो महिलाएं खाती थी, एक आदमी कमाता था 7 आदमी खाता था, लेकिन आज तक व्यक्ति काम कर रहा है। तो रोजगार मिला, लेकिन अब महिला भी एक्टिव हो गई है, आगे बढ़ रही है, निकल रही है। नाराजगी इस बात की है कि हम लोग इतना काम करते हैं, हम लोग मानते नहीं है।
हम लोग का पेट नहीं भरता है, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो नाराजगी नहीं होगा। हम दूसरे के बाल बच्चे को शिक्षा देते हैं, अब मेरा बाल बच्चा अनपढ़ रहता है, कुपोषित हो जाता है। एक नई पार्टी आई है, जनसुराज नाम है, तेजस्वी यादव भी पुराने ही है, लालू के बेच रहे हैं। जनसुराज कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? भैया हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं,